Hello students. Now we discuss about second step of the fertilization, entry of pollen tube in ovule. Entry of pollen tube in ovule देखिए second step. Entry of pollen tube in ovule. तो ये ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब के मूवमेंट, टाइप ऑफ द मूवमेंट क्या है? कीमोट्रॉपिक. ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? ओव्यूल की तरफ. ये बात अपन देख चुके हैं यहाँ पर. देखिए ये फ्यूनिकल एंड दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल. ये डायग्राम पहले भी अपन कई बार देख चुके हैं. ये फ्यूनिकल है एंड ये इंटेगुमेंट पार्ट, आउटर इंटेगुमेंट और इसी में ये इनर इंटेगुमेंट. चलो इसको ये है इनर इंटेगुमेंट, ये माइक्रोपाइल. ठीक है, इसी के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सेल. दिस वन इज द एम्ब्रियो सेल. अब ये पॉलन ट्यूब बाय द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, इसके थ्रू अब देखिए ये पॉलन ट्यूब यहाँ से ग्रो करती हुई कहाँ तक आती है? ये ग्रो करती हुई इस टाइप के अंदर आती है. तो अब ये टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब इसका ये वाला पार्ट हो जाता है. नेक्स्ट मूवमेंट करती हुई अब ये एंटर करती है इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, सॉरी ओवरी के अंदर. ये ओवरी, इस ओवरी में जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब को गाइड कौन करता है? ऑब्टूरेटर. ऑब्टूरेटर एक्चुअल में ये जो फ्यूनिकल है इस पर इस तरह के प्रोसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑब्टूरेटर. ऑब्टूरेटर गाइड द पॉलन ट्यूब इन ओवरी. ओवरी के अंदर गाइड करता ऑब्टूरेटर. ठीक है, तो देखिए ओवरी के अंदर गाइड होके आ रही है. अब इस पॉलन ट्यूब की मूवमेंट इस ओव्यूल के अंदर एंट्री देखी जाएगी. ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे होती है? तो देखिए यहां पर देखें एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल. तो सबसे पहले यहां पर ये गाइड कौन करता है? गाइडेड बाय ऑब्टूरेटर. ऑब्टूरेटर द्वारा गाइड की जाती है. और उसके बाद इसकी जो एंट्री है, एंट्री एक्चुअल में ये एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब ये 3 टाइप से होती है. 3 टाइप से होती है. 3 टाइप में देखें अपन यहां पर देखिए कौन कौन से इसके 3 टाइप हो सकते हैं. 3 टाइप में पहला है, वन इज द प्रोगैमी. वन इज द प्रोगैमी. सेकेंड वन मीजोगैमी एंड थर्ड वन इज द कैलेजोगैमी. पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है ओव्यूल के अंदर वो 3 रूट से हो सकती है. पहला रूट देखिए क्या है? पहला रूट यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब है तो इसमें ये 2 मेल गैमीट हैं और इसके टिप पर यहाँ पर अब ये वेजिटेटिव सेल आ जाएगी, इसको गाइड कर रहा है. तो 3 पार्ट है इसमें. प्रोगैमी मीन्स एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कहाँ से होगी? ये होगी फ्रॉम माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल से होती है, मोस्ट कॉमन होती है. इसका एग्जांपल है कैप्सुला. कैप्सुला में मोस्ट कॉमन पार्ट जो अपना एंजियोस्पर्म है उसमें मोस्टली कहाँ से होती है? फ्रॉम द माइक्रोपाइल. मीन्स देखिए यहाँ से पॉलन ट्यूब की जो मूवमेंट है इसको अपन इसी तरह से देखते हैं. तो देखिए यदि ये पॉलन ट्यूब यहाँ से मूव करती हुई आ रही है तो ये किसके थ्रू एंटर करेगी? फ्रॉम द माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल, तो इस माइक्रोपाइल से होकर जाती है, तब उसे बोलते हैं प्रोगैमी. किसमें पाई जाती है? कैप्सुला के अंदर. सेकंड वन अपन देखते हैं इसमें मीजोगैमी. तो मीजोगैमी देखिए कहाँ से होगी? मीजोगैमी में फ्रॉम एंटर फ्रॉम
इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट से होकर जाती है। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। देखिए कहाँ से जाएगी, ये इसका इंटेगुमेंट है, मीन्स पॉलिन ट्यूब एंटर थ्रू द इंटेगुमेंट। सेकेंड स्टेप, तो पहला अपना ये क्या है, दिस वन इज द प्रोगैमी एंड दिस इज मीजोगैमी। मीजोगैमी फ्रॉम इंटेगुमेंट, प्रोगैमी फ्रॉम माइक्रोपाइल, कुकुरबिटा में इंटेगुमेंट से। और दूसरा इसमें एक और होता है कभी कभी पिस्टीसिया, इसमें इन पिस्टीसिया फ्रॉम फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस से पिस्टीसिया, तब भी उसको क्या नाम देते हैं, मीजोगैमी। ऑफकोर्स कैलेजोगैमी समझ आ रहा होगा, फ्रॉम कैलेजा, कैलेजा की ओर से जाती है। अब कैलेजा की ओर से जाती है, इसका एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल से पहले यहाँ देखिए, ये कैलेजल एंड है, दिस वन इज द कैलेजल एंड। अब यहां से पॉलिन ट्यूब मूव करती हुई ये इस ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, दिस इज द कैलेजल एंड। तो इस थर्ड स्टेप को, दिस वन इज द कैलेजोगैमी, दिस स्टेप इज कॉल्ड कैलेजोगैमी। अब कैलेजोगैमी जो होती है वो देखिए किस में पाई जाती है, एक कैसुरियाना, एग्जाम्पल इसका है कैसुरेना, एग्जाम्पल थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है कैप्सेला, ठीक, एंड इसमें कुकुरबिटा में तो पाई जाती है इंटेगुमेंट से, एंड पिस्टीसिया में पाई जाती है फ्रॉम फ्यूनिकुलस। अब एंट्री ऑफ द पॉलिन ट्यूब यानी सेकेंड स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा कि ये जो पॉलिन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। इसको ओवरी के अंदर गाइड कौन करता है, गाइडेड बाय ऑब्टूरेटर इन ओवरी, ओवरी के अंदर इसको गाइड करता है ऑब्टूरेटर। बट इन ओव्यूल या आगे जाकर के, बट इन एम्ब्रियो से, इन एम्ब्रियो से गाइडेड बाय सिनर्जिड से, क्योंकि सिनर्जिड क्या सीक्रेट करती है, केमिकल, तो उसके द्वारा गाइड किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो दो स्टेप है, टू स्टेप में यदि अपन ने फर्टिलाइजेशन के टू स्टेप देखे, वन इज द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन कितनी सेल स्टेज में हुआ था, पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हो गया है। 2 सेल स्टेज के बाद में फिर उसका स्टिग्मा पे पॉलिनेट होकर के डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसी के थ्रू पहुंचा। स्टिग्मा पर उसको कंडीशन फेवर में मिल गई जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के बाद में उससे पॉलिन ट्यूब डेवलप हुई। पॉलिन ट्यूब इन टाइम में आउटग्रोथ करके बनाती। उसके बाद उसकी जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो टिप पर आ गया। उसके पीछे की साइड में जो जेनरेटिव सेल थी उसमें माइटोसिस 2 हो गया। इसके बाद वहाँ पर बन गया 3 सेल स्टेज। तो जो 2 मेल गैमीट बनते हैं वो पॉलिन ट्यूब के अंदर बनते हैं। फिर पॉलिन ट्यूब ग्रो करती हुई कहाँ पहुँचती है, ओवरी के अंदर, जिसको गाइड करता है ऑब्टूरेटर। उसके बाद ये जो पॉलिन ट्यूब है इसकी एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर 3 पैसेज से। जनरली माइक्रोपाइल से होती है प्रोगैमी। माइक्रोपाइल से यदि एंट्री होती है दिस इज कॉल्ड प्रोगैमी। फ्रॉम इंटेगुमेंट मीजोगैमी एंड फ्रॉम कैलेजल एंड इज इक्वल टू कैलेजोगैमी। अब ये जो पॉलिन ट्यूब ग्रो करती है किसकी तरफ पहुंचती है, एम्ब्रियो सैक। तो थर्ड स्टेप क्या है, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट
मीन्स इस फर्टिलाइजेशन के जो 4 स्टेप थे उसमें पहला जर्मिनेशन ऑफ द पॉलिन ग्रेन, ये अपन डिस्कस कर चुके। दूसरा एंट्री ऑफ द पॉलिन ट्यूब इन द ओव्यूल, एंड थर्ड वन इज द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक एंड फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेप अपन एक साथ देखते हैं। थर्ड स्टेप एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियो cell and fourth is the fusion. फ्यूजन मीन्स इसको अपन नाम देते हैं आगे जा करके डबल फर्टिलाइजेशन। ये फोर्थ स्टेप भी बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो ये जो स्टेप है जिसमें पहला केस था कि पॉलिनेट होकर स्टिग्मा पे आता है, उसके बाद जर्मिनेट होता है, पॉलिन ट्यूब डेवलप होती है। पॉलिन ट्यूब की जो टिप होती है इन दो मेल गैमीट और इस सिनर्जिड सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस को कहाँ तक लेके आती है, इस ओव्यूल तक। अब ओव्यूल तक आ गया। देखिए ओव्यूल में पॉलिन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है और वो किसी भी रूट से हो, बट बाद में ये पॉलिन ट्यूब ग्रो करके पहुंचना कहाँ होता है, एट माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पे जाएगी। उसकी वजह है कि इसकी जो मूवमेंट है पॉलिन ट्यूब की ये होती है कीमोट्रॉपिक। उसकी वजह ये है कि जो सिनर्जिड सेल होती है इस एम्ब्रियो सेल के अंदर, वो कुछ केमिकल सीक्रेट करके इसको अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अपन देखें फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एम्ब्रियो सेल है, इसको अपन बड़ा करके देखते हैं और इसी के अंदर सारी प्रोसेस होती है। दिस इज द एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो सेल है, ये कैलेजल एंड होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड, इंटेगुमेंट एटसेट्रा वो सारा देख चुके। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। इसके अंदर ये एंटीपोडल सेल होती है 3, इनका अपना न्यूक्लियस है एंटीपोडल सेल। उसके बाद यहां देखें तो ये एग सेल है इसकी, दिस वन इज द एग सेल, इसका न्यूक्लियस है हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड, और इसके दोनों साइड में पाई जाती हैं सिनर्जिड सेल। ये सिनर्जिड सेल है और सिनर्जिड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिनर्जिड सेल में ये इससे डेवलप हुआ है फिलीफॉर्म एपरेटस, फिंगर लाइक प्रोसेस डेवलप हुआ, दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, सेम दूसरी सिनर्जिड सेल, इस सिनर्जिड सेल से फिंगर लाइक प्रोसेस डेवलप हो रही है एंड दीज प्रोसेस आर कॉल्ड फिलीफॉर्म। ये इसका न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड सेल। बीच में सेंट्रल सेल है और सेंट्रल सेल के पास इसके 2 न्यूक्लियाई हैं, वो इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, राइट। ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सेक का पहले देख चुके थे अपन। एम्ब्रियो सेक, अब इसमें क्या है, माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से यहां पर देखें तो ये पॉलिन ट्यूब मूव करके इसमें एंटर करती है एम्ब्रियो सेक के अंदर। दिस इज पॉलिन ट्यूब, और इस पॉलिन ट्यूब की जो टिप होती है, इस टिप पर यहाँ ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इसका, दिस वन इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसके पीछे 2 मेल गैमीट होते हैं ये, और इनको कौन लेकर आई है, ये पॉलिन ट्यूब। दिस वन इज द माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है पॉलिन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सेल। थर्ड स्टेप, एंट्री ऑफ द पॉलिन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेल।
इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जब सिनर्जिड सेल, ये कौन सी सेल है? सिनर्जिड सेल है। सिनर्जिड सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द फिलीफॉर्म apparatus, फिलीफॉर्म apparatus, राइट। अब यहां क्या हो रहा है वो देखिए। फिलीफॉर्म apparatus से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और इन केमिकल से अट्रैक्ट होती है पॉलन ट्यूब की टिप एंड एंटर इन द सिनर्जिड सेल। ये देखिए यहां से एंटर होकर ये सिनर्जिड सेल में आ जाती है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में जैसे ही एंटर करती है तो उसके बाद धीरे धीरे ये सिनर्जिड सेल डीजेनरेट होने लगती है। ये सिनर्जिड सेल इमेजिन करो कि इसमें एंटर होने के बाद में ये डीजेनरेट होने लगती है। ये डीजेनरेट हो गई सिनर्जिड सेल, ठीक। डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल के बाद में ये पॉलन ट्यूब आगे ग्रो करेगी। तो आगे ग्रो करेगी तो अब इस रूट से ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ जाएगी। मीन्स अब यहां देखें ये डीजेनरेट हो गई, मीन्स इसको नाम देंगे डी जेनरेटिंग सिनर्जिड सेल। ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है, राइट। अब पॉलन ट्यूब यहां से ग्रो करती हुई, अब देखिए पॉलन ट्यूब जैसे ही एंटर करेगी इस सिनर्जिड सेल से होती है, ये अब आ जाती है एम्ब्रियो सैक में। मीन्स देखिए एम्ब्रियो सैक के अंदर किस रूट से आती है? जहां सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल इसको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने के बाद में जब ये पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक में आ जाती है तो इसका एंटीरियर पार्ट स्वेल अप हो जाता है। स्वेल अप क्यों हुआ? क्योंकि एम्ब्रियो सैक से कुछ इसमें कंटेंट एंटर कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस से इसकी टिप स्वेलन अप हो जाती है। स्वेलन अप होने के बाद में फिर यहाँ आकर के अगले स्टेप में ये एंडोऑस्मोसिस से क्या हुई? पॉलन ट्यूब का जो टिप है स्वेलन अप हुआ। स्वेलन अप होने के बाद फिर क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब का जो टिप है ये देखिए ये बस्ट हो गई। टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बस्ट। ये पॉलन ट्यूब की जो टिप थी ये एंडोऑस्मोसिस हुआ, फूट गई, मतलब बस्ट हो गई। तो इस स्टेप में देखिए क्या हुआ? पॉलन ट्यूब बस्ट हो गई। टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब, टिप ऑफ पॉलन ट्यूब बस्ट हुई। स्टेप देखिए, पहला केस नंबर 1, फिलीफॉर्म के द्वारा केमिकल सीक्रेट हुए और इन केमिकल का काम क्या होता है? ये केमिकल अट्रैक्ट टू द पॉलन ट्यूब। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा? ये पॉलन ट्यूब इस सिनर्जिड सेल में एंटर करेगी एंड सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाएगी। स्टेप 2। थर्ड स्टेप, एंडोऑस्मोसिस से पॉलन ट्यूब का टिप स्वेलन अप हो जाएगा एंड फोर्थ स्टेप में टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बस्ट हो गई इनसाइड द एम्ब्रियो सेल। अब ये जो पॉलन ट्यूब यहाँ पे बस्ट हुई, तो बस्ट होने से देखिए क्या रिलीज होगा? बस्ट होने से रिलीज हुआ, देखो एक और होता है ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है VN, जैसे ही एंटर करती है इस सिनर्जिड सेल में, तो यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी डीजेनरेट हो गया। अब इसके पोस्टीरियर साइड में क्या बच गए थे? दोनों मेल गैमीट। तो अब इस एम्ब्रियो सैक में देखिए ये दोनों मेल गैमीट रिलीज हो गए। मेल गैमीट रिलीज इन द
एम्ब्रियो सेल, दोनों के दोनों। 2 मेल गैमीट, ये अपन अंडरस्टूड है, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं। मेल गैमीट रिलीज इन द एम्ब्रियो सेल। अब इनमें से देखिए क्या होता है, इतनी प्रोसेस होने के बाद में ये जो सिनर्जिड सेल होती, पूरा सिनर्जिड एपरेटस डीजेनरेट हो जाता है, दोनों सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाती है। अब ये बचती है एग सेल, एग सेल बचती है। एग सेल बचने के साथ साथ में और इसमें देखिए ये वाली जो सेल है, यहां पर एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल ये भी बाद में डीजेनरेट हो जाएगी। बचते हैं दोनों पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई, तो पोलर न्यूक्लियाई बाद में जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म एन, माने 2n, ये 2n बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड, अब इसको अपन नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई और डेफिनेटिव न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई और डेफिनेटिव न्यूक्लियाई इसको बोलते हैं। अब जो 2 मेल गैमीट थे, इनमें से 1 मेल गैमीट ये फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से और 1 मेल गैमीट फ्यूज करेगा इस एग सेल से। ध्यान दीजिए, ये मेल गैमीट 1 एंड मेल गैमीट 2। अब ये फ्यूज करेगा किससे, इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। तो देखिए क्या बनेगा, इनके फ्यूजन से बनेगा, यहां जो फ्यूजन हुआ इस फ्यूजन को नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में 2n प्लस n इजिकल टू ये बन गया 3n, ये 3n न्यूक्लियस बना और ये सेल है, तो इस सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड दिस न्यूक्लियस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन से यहां पर देखिए, यहां क्या हो रहा है, एग सेल और 1 मेल गैमीट ये फ्यूज हो रहा है। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड सिंगेमी, इसको नाम देते हैं सिंगेमी। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड सिंगेमी। सिंगेमी इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसी को नाम दिया जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। और ये ट्रू फर्टिलाइजेशन ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी। तो सिंगेमी का जो रिजल्ट है वो देखिए क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, इसका रिजल्ट आगे देखें तो n और n ये मिलकर बनाता है 2n इज इक्वल टू जायगोट। अब देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 फर्टिलाइजेशन हुए। 2 फर्टिलाइजेशन मीन्स एक तो ट्रिपल फ्यूजन, वन इन द ट्रिपल फ्यूजन एंड सेकंड वन इन द सिंगेमी। तो इन दोनों को मिला के नाम दिया जाता है, इन दोनों को मिला के ही नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसे याद रखिए, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बाद डिस्कवर्ड बाय, इसकी जो डिस्कवरी होती, डिस्कवर्ड बाय नावाशेन, साइंटिस्ट नेम क्या है, नावाशेन, इन प्लांट का जो नाम है इन लिलियम एंड फर्टिलेरिया। लिलियम और फर्टिलेरिया में इसको डिस्कवर किया गया, इन लिलियम एंड फर्टिलेरिया। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा वो देखिए। नेक्स्ट ये स्टेप देखिए, कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप था जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, इस पे बार बार डिस्कस नहीं कर रहे, पहले देख चुके। एंड फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। उसके बाद
सेकेंड स्टेप का ये पॉलिन ट्यूब एंटर इन द ओव्यूल, किसी भी रूट से जा सकती है। मोस्ट कॉमन रूट कौन सा एंजियोस्पर्म में, ये है माइक्रोपाइल के थ्रू मींस प्रोगेमी। किसी भी रूट से जाएगी तो पॉलिन ट्यूब की जो टिप है वो अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ, सिनर्जिड सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेल। केमिकल सीक्रेट होता है, उसकी वजह से उसकी तरफ ग्रो करती। एंड अब ये पॉलिन ट्यूब एंटर इन द एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल के अंदर एंटर किस रूट से करती है, सिनर्जिड सेल से। तो जब ये सिनर्जिड सेल में एंटर करती है तब उसकी टिप होती है, और उस टिप पर ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखिए डीजेनरेट हो रहा है, डीजेनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज डीजेनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद ये दोनों सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। अब जब ये टिप पॉलिन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर आती है तो एंडोऑस्मोसिस से स्वेलन अप हो जाती है, इसकी टिप फूल जाती है तो फट जाती है, बस्ट हो जाती है, बाद में जाकर के टिप बस्ट हो गई। बस्ट होने से मेल गैमेट दोनों रिलीज होते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, जिनमें से अब जब ये रिलीज होते हैं उस समय जो एम्ब्रियो सेल होता है उसके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर के बनाते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही नाम देते हैं डेफिनिट न्यूक्लियस। तो अपन याद रखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस है। और दूसरा जो मेल गैमीट है, ये वाला मेल गैमीट, ये फ्यूज होता है किसके साथ में, एग सेल के साथ। तो ये फ्यूजन मींस वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल इज कॉल्ड सिंगैमी। ट्रू फर्टिलाइजेशन, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म। इसके थ्रू बनेगा क्या, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। और डिप्लॉयड जाइगोट की बात करें तो डिप्लॉयड जाइगोट आगे डेवलप होकर के ये एक्चुअल में बनाएगा एम्ब्रियो, ये डेवलप करता है एम्ब्रियो, इस जाइगोट से डेवलप होगा एम्ब्रियो। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये आगे डेवलप करती है एंडोस्पर्म, इससे डेवलप होता है एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म ये न्यूट्रिशन देता है किसको, ये न्यूट्रिशन देता है, नरिश करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तो फर्टिलाइजेशन हुआ, और एंजियोस्पर्म में जो मेन कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का वो ये है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये यूनिक कैरेक्टर, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर, ये इवेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर। और इस डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर्ड बाय द नावासेन इन लिलियम एंड फर्टिलेरिया प्लांट। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल सेल डीजेनरेट, मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये भी डीजेनरेट हो जाती है। डीजेनरेट मींस एंटीपोडल सेल डीजेनरेट, सेंट्रल सेल डीजेनरेट। जब जो डीजेनरेटिंग सेल होती हैं, एंटीपोडल हो, सिनर्जिड हो, ये इनिशियली किसको न्यूट्रिशन देती हैं, जाइगोट। बाद में जब जाइगोट डेवलप होगा और एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो उसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इसमें याद रखना है कि जो अब एक और क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इन डबल फर्टिलाइजेशन, क्वेश्चन है इन डबल फर्टिलाइजेशन 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व, इसमें 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, राइट और रॉन्ग, आंसर जाएगा राइट।
क्यों? 5 न्यूक्लियस आपके सामने रखें, 3n प्लस 2n, 3n प्लस 2n इज इक्वल टू 5n। तो इसमें 5 न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, इसमें से 3 न्यूक्लियस वाले को जो फ्यूजन हुआ था उसे ट्रिपल फ्यूजन, और 2n वाले को सिंगल। तो सिंगल प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें याद रखिए, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो ये बहुत सिंपल पार्ट था जिसमें अपन ने देखा फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये सारे स्टेप कौन से थे? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब अगला स्टेप आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। वेरी सिंपल। ओके,